दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब, बहलाते रहिए अपने ख्याल को, यही सब कह करके एनडीए के हम तमाम घटक दल अब इलेक्शन के लिए अब जनता के बीच में वो जाने वाले हैं। सीटों को लेकर के आपसी सहमति बन चुकी है। दूसरी चीज़ है कि कैबिनेट का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का ये क्षेत्राधिकार है, उनका ये डिस्क्रिप्शन है। सीट शेयरिंग भी हो गया है, कैबिनेट का विस्तार भी होने जा रहा है। एक दो दिन में हम संभवतः कल इलेक्शन कमीशन घोषणा कर देना है। सही है कि हम 17 पे लड़े जरूर थे, लेकिन हम विनिंग रहे थे 16 पे रहे थे और गठबंधन है हमारा, तो दिल बड़ा सभी को करना पड़ता है कि नहीं वो मान रहे हैं। अरे जिस व्यक्ति को बिहार की जनता 2005 के बाद से, आप सोचिए ना, 2005 के बाद से प्रचंड बहुमत के साथ अपना आशीर्वाद अपने मुस्तकबिल के लिए, बिहार के निर्माण के लिए, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए देती रही हो, कोई मोहताज है क्या उनका? बिहार में चचा भतीजा का खेल है जो बहुत इंटरेस्टेड है और चर्चा में पूरी तरह से पिछले 1.5 महीना से बने हुए है। चाहे वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की चचा भतीजा का रिलेशन हो, चाहे अगर एनडीए की बात करें तो चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस का रिश्ता हो, दोनों को देखा जा रहा है कि चाचा भतीजा का रिश्ता में चुस्की लेने वाली बात है। दोनों जो भतीजा हैं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, दोनों अपने चाचा के औकात दिखवाते हैं और गिरवाते हैं। वही तेजस्वी यादव चाचा को तवज्जो नहीं देते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी लड़ाई इनसे थोड़ी ना है, हमारी लड़ाई तो बीजेपी से है। वही अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान चाचा को पहचानते तक नहीं है। ये सारी तमाम मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रखर प्रवक्ता और प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा जी हैं। मैम पहले स्वागत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, वही आरजेडी दावा कर रही है कि हमारी जो गोटी है बिहार में पूरी तरह से सेट हो गई है, लेकिन अभी एनडीए में कुछ बना नहीं है। एनडीए में देखिए, वो विपक्ष में है, दावा तो ऐसा करेंगे ही ना, लेकिन आप लोग भी इस चीज़ को जान रहे हैं कि इन बिटवीन एनडीए के तमाम घटक दल सीटों को लेकर के आपसी सहमति बन चुकी है। दूसरी चीज़ है कि कैबिनेट का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का ये क्षेत्राधिकार है, उनका ये डिस्क्रिप्शन है कब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। लेकिन आप लोग के माध्यम से ये जानकारी मिल पा रही है हम लोगों को कि संभवतः आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ कि विपक्ष के उन नेताओं से जो इस तरह की टिप्पणी दे कर रहे हैं कि अपना घर बचाने के बजाय हमारे घर में ताक झाक कर करके आपको क्या मिलने वाला है। इधर तो सभी चीज़ें सेट हो चुकी हैं, सीट शेयरिंग भी हो गया है, कैबिनेट का विस्तार भी होने जा रहा है। एक दो दिन में हम संभवतः कल इलेक्शन कमीशन घोषणा कर देना है। रणभेदी बच चुकी है, एनडीए के तमाम योद्धा अब क्षेत्र में जाने वाले हैं और ये बैठ करके एसी रूम में ऐसी टिप्पणी ये दे रहे हैं। तो कोहराम तो मचा हुआ है इनके यहाँ, हमारे यहाँ तो सब कुछ सेट हो चुका है। मैम, वो तो कह रहे हैं कि हमारा तो पटना से सीट शेयरिंग की बात होता है, सीट की बात होता है, उनको दिल्ली जाना पड़ता है, उनको क्या ही महत्व। क्यों दिल्ली इस भारतवर्ष का पार्ट नहीं है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि दिल्ली जो है, दिल्ली को वो किस रूप स्वरूप में देखते हैं? वो देश, इस देश का वो कैपिटल टाउन है, कैपिटल स्टेट है वो, और उनका अगर इस तरह का वो टिप्पणी आ रहा है तो अफसोसजनक है। दिल्ली जाने की बात करते हैं तो हमारी पार्टी एनडीए में बड़ी दल भारतीय जनता पार्टी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में है, और दिल्ली इस भारतवर्ष का एक, जैसा कि मैंने बताया कि स्टेट है, ये राजधानी है, तो क्या अतिशयोक्ति है भाई? उनको कुछ मिल नहीं रहा है तो बैठ करके बेवजह इस तरह की नकारात्मक टिप्पणी दे रहे हैं। मैं तो यही उनको कहूँगी कि दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब, बहलाते रहिए अपने ख्याल को, यही सब कह करके एनडीए के हम तमाम घटक दल अब इलेक्शन के लिए अब जनता के बीच में वो जाने वाले हैं। अगर बिहार की राजनीति के वर्तमान की बात की जाए तो चचा भतीजा का खेल देखा जा रहा है। मैम, वही तेजस्वी को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अगर आपकी साथी जो चिराग पासवान और उनके चाचा हुए, उनका बात किया जाए तो वो भी अपने चाचा को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो कैसे इस चीज को डील कर पाइएगा? देखिए, आपका दो सवाल है कि एक चिराग और चिराग पासवान, तो चिराग पासवान जी को लेकर के मतलब उन पे किसी भी तरह की टिप्पणी करना ये हम लोग के क्षेत्राधिकार में भी नहीं है, हम लोग उस दल से भी नहीं है और हमारी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है कि उसको मैं स्पष्ट करूं। हाँ, अब हमारी जहाँ तक बात है तो तेजस्वी यादव जी को भाव देने अब कह रहे कि नहीं वो मान रहे हैं। अरे जिस व्यक्ति को बिहार की जनता 2005 के बाद से, आप सोचिए ना, 2005 के बाद से प्रचंड बहुमत के साथ अपना आशीर्वाद अपने मुस्तकबिल के लिए, बिहार के निर्माण के लिए, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए देती रही हो, कोई मोहताज है क्या उनका? बताइए ना। जिसके पीछे 14 करोड़ आवाम खड़ी है पूरी ताकत के साथ, वो व्यक्ति मोहताज है?
तो अब ये सवाल ही इररिलेवेंट सवाल है कि तेजस्वी जी भाव नहीं देते हैं। तेजस्वी जी का स्वभाव ही वैसा होगा, वो किसी को नहीं भाव देते हैं, तो उनके भाव ना देने और देने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता। वो विपक्ष में है, विपक्ष में है, विपक्ष का क्या धर्म होता है, संविधान ने क्या कर्तव्य उनको किया है, उनको ये समझना चाहिए कि मैं एज अ लीडर अपोजिशन हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लीडर अपोजिशन की ड्यूटी हो उसको मजबूती के साथ निभाए, ना तो सत्ता पक्ष में रह करके वो काम कर पाए, ना विपक्ष में रह करके विपक्ष धर्म को वो अदा कर पाए। इसी तरह की टिप्पणी वो देते रह जाएंगे पूरा समय। मैम आपसे आखिरी सवाल रहा, अब जब महागठबंधन के साथी थे, इंडिया के साथी थे, तो आप 17 सीट पे दावा ठोक रहे थे कि हम 17 से कम नहीं लेंगे। पिछली बार भी हम 17 सीट पर चुनाव लड़े थे, जिसमें 16 पे आपकी जीत हुई थी। लेकिन अगर सूत्रों के हवाले से खबर चल रहा है कि आप एक सीट से कंप्रोमाइज किए हैं, 17 से 16 पे आए हैं, क्या ये बात सही है? देखिए ये बात सही है कि हम 17 पे लड़े जरूर थे, लेकिन हम विनिंग रहे थे 16 पे रहे थे, और गठबंधन है हमारा, तो दिल बड़ा सभी को करना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है तमाम घटक दल के पार्टियों का, नेताओं का। वो इंटरेस्ट क्या होता है कि देश की तरक्की के लिए, देश को सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। तो जहां आपने एक इतना लंबा लकीर तय किया है, तो वहां पे ये बातें जो है मुझे लगता है कि सेकेंडरी हो जाती हैं। और यही चीज़ें हैं कि इंडिया गठबंधन के तमाम जितने भी घटक दल हैं, सभी लोगों ने उस मैच्योरिटी का परिचय दिया है। ये जो एक अंडरस्टैंडिंग बनी है उस पर सभी की सहमति है, परिचय दिया है। कहीं भी रिजिडनेस नहीं रहा। रिजिडनेस कहाँ होता है? जहाँ पे अपना स्वार्थ होता है, स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तब रिजिडनेस होता है। सभी का स्वार्थ क्या है एनडीए में कि भारत कैसे विकसित राष्ट्र बने, देश हमारा कैसे तरक्की करे। तो एक बहुत बड़ा कॉमन इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट के सामने किसी का भी इंटरेस्ट है, किसी दल का अपना भी इंटरेस्ट है, तो वो सेकेंडरी और बहुत बात की चीज़ें हो जाती है। तो धन्यवाद। आप सो रहे थे। जेडीयू के प्रखर प्रवक्ता अंजुम आरा जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई हम लोग धर्म का जो होता है वो निभा रहे हैं। महागठबंधन का धर्म है कि सब लोग को कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस देश को आगे बढ़ाना है, देश को तरक्की में अपना योगदान देना है और इस देश को विश्व लेवल तक पहुंचाना। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी को बयान देने से क्या ही हो जाएगा। अगर चिराग पासवान की बात है तो वो उनका बीजेपी से गठबंधन है और हमारी भी बीजेपी से गठबंधन है। उनकी आपसी निजी मामला है, वो सुलझा ही लिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि जैसे कि सूत्रों से पता चल रहा है कि जेडीयू 16 सीट पर इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेगी। कहीं ना कहीं एक सीट पर कंप्रोमाइज कर लिया है। वो तो देखने वाली बात है, जब भी अगर महागठबंधन बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग का जब साझा किया जाएगा कि कौन पार्टी कितना सीट पे चुनाव लड़ा, उस दिन पता चल ही जाएगा। तो इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत न्यूज़। धन्यवाद।